हेलो एवरीवन। यूपी के स्टेट नीट काउंसलिंग का फॉर्म अगर आप लोग भर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे फॉर्म को फिल करना है, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है अगर आप कर देंगे तो फिर फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं होगा। यूपी में फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता, इस वजह से जब भी आप फॉर्म को फिल करें तो बहुत ही सावधानी से आपको फॉर्म को फिल करना है। कैसे फिल करना है उसकी कंप्लीट डिटेल आपको सिंपली upneet.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है और वहां पर विजिट करेंगे तो फिर होम पेज पे रजिस्ट्रेशन का जो टैब है वहां पर रजिस्ट्रेशन यूजी एमबीबीएस बीडीएस इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर कुछ इस तरीके का पेज आएगा। इस पेज में आपको नीट यूजी काउंसलिंग 2023 सेलेक्ट करना है। आपको अपना नीट का रोल नंबर एंटर करना है, उसके बाद नीट का एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है और साथ ही साथ जो कैप्चा यहाँ पर शो हो रहा होगा वो आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको लॉग इन करना है। जब आप लॉग इन करेंगे तो उसके बाद आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, जो नीट का आपका रोल नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर था, उसके बाद नीट का जो रैंक है और नीट का जो स्कोर है वो आपका रिजल्ट में जो शो हो रहा है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ और प्लस जेंडर और कैटेगरी जो आपने नीट के फॉर्म में फिल करी थी वो यहाँ पर आ जाएगा। कैटेगरी को आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं उनके लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे ही डिटेल्स फिल शो होगी आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये पेज आगे बढ़ेगा। यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस सबसे पहले आएगा, तो फिर यहाँ पर जो कैंडिडेट माइनॉरिटी से हैं उनको रिलीजियस पे क्लिक करना है। जो माइनॉरिटी का स्टेटस में जिनका कोई माइनॉरिटी में नहीं आते वो एनए यहाँ पर करेंगे। ऐसे कैंडिडेट जो माइनॉरिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं उनके पास ऑप्शन आएगा मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी या फिर बुद्धिस्ट माइनॉरिटी, ये आपको सेलेक्ट करना है। अगर एनए करते हैं तो फिर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन शो नहीं होगा, राइट। सो माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी सेलेक्ट करना है, उसके बाद जिस माइनॉरिटी से वो बिलोंग करते हैं वो उनको सेलेक्ट करना है। बाकी नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को यहाँ पर एनए करना है, यानी नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम पास्ड फ्रॉम, ये इसका ऑप्शन आता है कि आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी से किया है या फिर आपने हाई स्कूल यूपी से किया है, इंटरमीडिएट किसी दूसरे स्टेट से किया है। इंटरमीडिएट जो है आपने यूपी से किया है और हाई स्कूल दूसरे से किया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों यूपी के बाहर से किया है। ये 4 ऑप्शन आते हैं, इनमें से आपके अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है कि आपने जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है यानी क्लास 10th और 12th ये आपने कहाँ से किया है, तो इसके लिए ये ऑप्शन आता है, ये आपको फिल करना है। इसके बाद आपको कैटेगरी चेंज करने का यहाँ पर ऑप्शन आता है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस फिल किया था नीट के फॉर्म में, अब वो चाहते हैं कि वो अनरिजर्व से अप्लाई करें तो फिर यहाँ पर अनरिजर्व सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके हिसाब से आगे आपको प्रोसीड करना है। जब आप कैटेगरी यहाँ पर मान लीजिए ओबीसी, एससी, एसटी ये फिर आप अगर फिल करते हैं तो फिर यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपका किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है वो आपको एंटर करना है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट इशूड नंबर है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर टाइप करना है सर्टिफिकेट का जो नंबर है, राइट। और उसके अलावा सर्टिफिकेट इशूड डेट जो है वो जिस जो तारीख आपके उसमें सर्टिफिकेट में लिखी हुई है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद अगर सब कैटेगरी यानी अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो फिर यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर एक्स आर्मी मैन का कोटा है तो सेलेक्ट करना है। फ्रीडम फाइटर अगर है तो फिर ये सेलेक्ट करना है, फ्रीडम फाइटर। और अगर नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी के कैंडिडेट है तो फिर उनको एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स का जो कॉलम है इसको सेलेक्ट करना है। जो सब कैटेगरी किसी भी की स्टूडेंट्स है जिनका कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो फिर उनको नॉट एप्लीकेबल यानी एनए यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद सर्टिफिकेट इशूड बाय, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड करते हैं तो फिर सर्टिफिकेट आपका किस हॉस्पिटल से रिलीज हुआ है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है ये कॉलम, बाकी नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए ये कॉलम शो नहीं होगा। सब कैटेगरी अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड करते हैं तो फिर यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी कि आपने किस हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी का इशू करवाया है। इसके बाद आपको सब कैटेगरी एंटर करने के बाद कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वो आपको फिल करना है, राइट। और इसके अलावा स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको जो पिन कोड है वो आपको एंटर करना है अपने एड्रेस का। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है नोडल सेंटर को सेलेक्ट करने का, प्लीज सेलेक्ट नोडल सेंटर। तो नोडल सेंटर आपको वो सेलेक्ट करना है जिसमें कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको किस नोडल सेंटर पे रिपोर्ट करना है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि कौन सा नोडल सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, राइट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन ही आपके पास मेल आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। आपको किसी भी फिजिकली सेंटर पर विजिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है देन उसी केस में आपको जो है ये जो नोडल सेंटर है इस पर आपको कांटेक्ट करना है और उसकी डिटेल जो है वो यूपी नीट अथॉरिटी की ओर से रिलीज कर दी जाएगी। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करना है। ईमेल आईडी के अलावा मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है और उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है
कि आपने जो क्लास 12 था उसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसमें आपके कितने मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स क्या था और ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या था, परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसके बाद एक कॉलम है, हैव यू पास इंटरमीडिएट 10+2 विद बायोलॉजी एज सिंगल सब्जेक्ट। गाइस ये जो कॉलम है इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक जो भी इंक्वायरीज हमारे पास आई थी उसमें कई सारे कैंडिडेट्स ने यस कर दिया है। यहाँ पर अगर आपने इंटरमीडिएट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यानी बायोलॉजी जो है वो सिंगल सब्जेक्ट से अगर आपने किया हुआ है तो फिर यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो करना है। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने की रेगुलर बेसिस पे पास किया है और जिनके सर्टिफिकेट में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मार्क्स ऑलरेडी हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर यस नहीं करना, इनको नो करना है। मतलब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बायोलॉजी से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से किया हुआ है, सिंगल सब्जेक्ट से किया है, सिर्फ उनको यहाँ पर यस किया है, क्योंकि अगर जैसे आप यहाँ पर यस कर देंगे तो जो बायोलॉजी की एक्स्ट्रा मार्कशीट है वो ये आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम मांगेगा। तो नॉर्मल जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने की 12th में बायोलॉजी जिनका ऑलरेडी सब्जेक्ट था, राइट, उन सबको यहाँ पर नो करने की जरूरत है, यहाँ पर यस मत कीजिएगा। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने बायोलॉजी सिंगल सब्जेक्ट से अलग से पास आउट किया है इंटर में, राइट, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किया, उसके बाद बायोलॉजी अलग से सिंगल सब्जेक्ट लिया है, उनके यहाँ पर यस करना है। बाकी सबको नो करना है, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर नो करना है, इसको यस मत कीजिएगा। उसके बाद आपको जो पासवर्ड है वो आपको क्रिएट करना है और पासवर्ड क्रिएट करते ही उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड ध्यान रखिए कि 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग हो, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक जो है वो कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर आप यूज करें अपना पासवर्ड बनाने में। उसके बाद आपको कैप्चा जो यहाँ पर शो होगा वो आपको एंटर करना है, फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद जो फॉर्म है वो लॉग आउट हो सकता है, उस केस में आप दोबारा से इसको लॉगिन कर लीजिएगा, राइट। जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो फिर ये पूछता है कि क्या आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, क्योंकि दोबारा से इसमें चेंज करने का ऑप्शन जो है वो यूपी नीट अथॉरिटी की ओर से नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका रोल नंबर, नीट का रैंक, नीट का स्कोर, उसके बाद आपका नाम, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसके अलावा नीट की जो कैटेगरी आपने फिल की वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन होके आ जाएगा, जो भी डिटेल्स आपने फिल करी है, राइट। यहाँ पर सारी डिटेल्स को आप एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती है तो फिर आप बैक कर सकते हैं, इसको एडिट कर पाएंगे, राइट। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आती है तो फिर आप फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट जब आप करेंगे तो फिर आपसे ये पूछेगा कि आप क्या आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्म जो है वो एडिट नहीं होगा दोबारा से अनटिल एंड अनलेस यूपी नीट अथॉरिटी एडिट करने का ऑप्शन नहीं देती, आप फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे फाइनल सबमिशन के बाद। इसलिए जो भी डिटेल्स हैं वो आप केयरफुली फिल कीजिए, जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से। कैप्चा एंटर करेंगे, फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है, फाइनल सबमिट कर देंगे। नो चेंज विल बी entertained in application form after final submission. Do you wish to submit application form finally? आपको yes करना है, राइट। और अगर कोई एडिट है आप वो करते हैं तो फिर लगता है कि इसमें कोई एडिट की जरूरत है तो फिर आप नो प्लीज नो पे क्लिक करके आप फॉर्म को दोबारा से एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने जो फिल डिटेल्स भरी है वो करेक्ट हो। इसके बाद जब आप फॉर्म को फिल कर देंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे, हो सकता है लॉग आउट हो जाए, लेकिन आपको दोबारा से फिर से रजिस्ट्रेशन के टैब पर जाके अपना ईमेल आईडी, अपना जो रोल नंबर है उसको और जो कैप्चा है उसको डाल के आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट। जब अपलोड डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे इधर आपकी सारी डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पर फोटोग्राफ आपको पेस्ट करनी है जब आप इस फॉर्म को लेकर जाएंगे, राइट। अगर आप मान लीजिए कि जब कॉलेज में अलॉटमेंट होगा उस समय जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो लगानी पड़ेगी। अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ पर जो अपलोड करना है आपको, इसमें पीडीएफ अपलोड नहीं करना है, आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट का साइज होना चाहिए वो 50 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में होना चाहिए। इससे नीचे या फिर इसके ऊपर अगर साइज है डॉक्यूमेंट का तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेनली कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, हाई स्कूल का जो मार्कशीट है और इक्विवेलेंट मार्कशीट वो अपलोड करना है और इंटरमीडिएट मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 10 या फिर 12 दोनों या फिर दोनों में से कोई एक बाहर से किए होंगे, यूपी के बाहर से जिन्होंने किया है तो उनके लिए यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। 10th और 12th अगर कैंडिडेट ने यूपी से किया है तो फिर उनको डोमिसाइल यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर उनके सामने नहीं आएगा, राइट। यहाँ पर ये फाइल अपलोड करना है और उसके बाद आपको सेव कर देना है। डू यू वांट टू अपलोड इमेजेस फाइनली, अगर आप इसको अपलोड करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करना है, राइट। एक बार अपलोड कर देंगे तो ये चेंज नहीं होगा। सो आपको फाइनली एक बार चेक करना है कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो बिल्कुल सही है। इसके बाद आप पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन आता है जो कि मेन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करने का ऑप्शन है।
आप जब लॉगिन करेंगे तो फिर यहाँ पर मेनू में पे रजिस्ट्रेशन फीस आ जाएगा। आप जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको पे कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे, उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो फिर आपको डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फीस का रिसिप्ट और डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये आ जाता है। इसको आप यहाँ से क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। पे सिक्योरिटी फीस फॉर नीट यूजी, राइट, ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने डिटेल फिल करके जो सिक्योरिटी मनी है उसको आप पे कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी मनी आपको कितनी पे करनी है वो उसकी अगर हम बात करें, देन यहाँ पर आपकी जो नीट का डिटेल्स है वो आ जाएगा, आपका रोल नंबर आ जाएगा, आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा। जब आप सिक्योरिटी मनी पे करने जाएंगे तो यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करना है आपको, और अमाउंट में 3 कॉलम आते हैं, 30,000 ओनली, 1 लाख ओनली, 2 लाख ओनली। 30,000 सिर्फ उन्हीं लोगों को पे करना है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल या फिर डेंटल कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग में इच्छुक हैं, उनके लिए। 1 लाख उनको करना है जो बीडीएस के लिए चूज करना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, और 2 लाख उनको करना है जो प्राइवेट में एमबीबीएस प्लस बीडीएस दोनों का करना चाहते हैं, या फिर प्राइवेट में सिर्फ एमबीबीएस के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। इस हिसाब से आज जब आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप ऑनलाइन पेमेंट के जरिए इसको जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। नीट 2023 की जो काउंसलिंग हो रही है स्टेट कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा में, आपके अपने रैंक पर आपको कौन सा अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं अपने रैंक पर, देन विजिट कीजिए medcovering.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो फिर आपको नीट प्रेडिक्टर का एक टैब मिलेगा। इस टैब का इस्तेमाल करके आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑल इंडिया कोटा प्रेडिक्टर और स्टेट कोटा प्रेडिक्टर प्लस कट ऑफ व्यूअर, और यहाँ पर आप अपने रैंक के हिसाब से स्टेट कोटा प्रेडिक्टर का यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइज ये फ्री नहीं है, यहाँ पर आप अगर इसको एक्सेस करते हैं तो एक नॉमिनल सी फीस आपको पे करनी होती है। आपने सपोज उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया और उसके बाद आपको एमबीबीएस सेलेक्ट करना है, और कॉलेज आप गवर्नमेंट देखना चाहते हैं और उसके अलावा स्टेट कोटा के थ्रू आप देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर अपना रैंक एंटर करना है। ये जो चेक करने की फैसिलिटी है मेडकविंग की ओर से, ये नॉमिनल से सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर है, सो ये फ्री नहीं है। सो ऐसे स्टूडेंट जिसको चेक करना चाहते हैं कि रैंक पर कौन से अलॉटमेंट के चांसेस स्टेट कोटा में हो सकते हैं, आप अपनी कैटेगरी चेक करके, जितनी भी कैटेगरीज आपकी हैं वो सारी कैटेगरीज आप चेक करके देख सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज में अलॉटमेंट के चांसेस राउंड 1 या फिर राउंड 2 में यूपी के जो काउंसलिंग है उसमें हो सकती है। ये जो प्रेडिक्टर है मेडकविंग की ओर से है। कौन से फॉर्म का, कौन से जो यहाँ पर जितने भी कैटेगरीज यूज की गई हैं इनमें क्या इसका फुल फॉर्म है, इन सब के लिए हाउ टू यूज का टैब दिया गया है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर हाउ टू यूज का ये प्रेडिक्टर और इसके साथ साथ जितने भी स्टेट के एब्रिविएशन यूज किए गए हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके कैटेगरी के हिसाब से कौन सा एब्रिविएशन की कैटेगरी पे आपको सिलेक्ट करके चेक करना है। डाउनलोड कीजिए मेडकविंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, और साथ ही साथ विजिट कीजिए यूपी नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप रजिस्ट्रेशन से कोई भी अपडेट पाने के लिए मेडकविंग ऑफिशियल जो वेबसाइट है मेडकविंग की, medcoving.com पर विजिट कीजिए। नीट प्रेडिक्टर का यूज करके आप अपने प्रेडिक्ट कॉलेज कर सकते हैं, कॉलेज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको आपके रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। स्टे ट्यून्ड विद मेडकविंग। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकविंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।